जब भी हम बैटमैन के बारे में सोचते हैं तो जोकर का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। जोकर, वन ऑफ द मोस्ट इविल विलेंस ऑफ डीसी कॉमिक्स, जिसने इनजस्टिस कॉमिक्स में सुपरमैन और द डार्क नाइट में हार्वी डेंट को करप्ट तक कर दिया। पर जोकर आखिर जोकर कैसे बना? कैसे वो बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन बना? आइए जानते हैं। ऐसे तो जोकर के ओरिजिन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर अकॉर्डिंग टू प्राइमा अर्थ यूनिवर्स कॉमिक्स, गौथम में एक समय पर रेड हुड नाम का एक गैंग ऑपरेट करता था, जिसका लीडर था रेड हुड वन। ये रेड हुड वन रेड कलर का एक सिलेंड्रिकल हेलमेट पहनता था। इस गैंग का मेन मोटिव था पॉइंटलेस वायलेंस, और हर मेंबर एक दूसरे से ज़्यादा बड़ा क्राइम करने की कोशिश करता था ताकि वो अथॉरिटीज़ की धज्जियाँ उड़ा सके और सबसे ज़्यादा फेम हासिल कर सके। ये एक तरह से उनके लिए बस एक गेम था। लेकिन इस गैंग के सभी मेंबर्स इसके लीडर की तरह साइकोपैथ्स नहीं थे। किसी ज़माने में ये मेंबर्स भी नॉर्मल हुआ करते थे, जिन्हें कि रेड हुड गैंग ज्वाइन करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था और रेड हुड वन के खतरनाक गेम का हिस्सा भी बनाया गया था। इसके मैक्सिमम मेंबर्स मिडिल और अपर क्लास के थे। रेड हुड वन इन्हें अपने साथ मिलाकर पनिश करना चाहता था, क्योंकि उसका खुद का बचपन गरीबी और उदासी से भरा हुआ था। हर मेंबर को एक आइडेंटिकल रेड मास्क और एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता था, ताकि उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। डे बाय डे ये गैंग और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था, और कोई उनके सामने सिर नहीं उठा सकता था जब तक बैटमैन नहीं आया था। रेड हुड वन की मुलाकात ब्रूस वेन से पहली बार तब होती है जब ब्रूस वेन एक ट्रक ड्राइवर के मास्क में उस गैंग के द्वारा किडनैप किए गए कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए आता है। उनकी अगली कन्फ्रंटेशन जल्द ही हो जाती है जब ब्रूस वेन उस गैंग के टारगेट का वेश बनाता है, जिसे वो गैंग किडनैप करके रेड हुड वन के पास ले जाते हैं। पर ब्रूस वेन को देखते ही रेड हुड वन उसे पहचान जाता है और उसे अपने गैंग में ज्वाइन होने का इनविटेशन देता है, पर ब्रूस साफ मना कर देता है। ये देखते ही सभी गैंग मेंबर्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, पर ब्रूस उन सब से लड़कर वहाँ से भाग आता है। इसके बाद ब्रूस बैटमैन बनकर उस गैंग के मेंबर्स को वन बाय वन टारगेट करने लगता है, जिससे कि रेड हुड ग्रुप की पावर कम हो जाए। अपने गैंग की तबाही देखकर रेड हुड वन अपने बचे हुए मेंबर्स को इकट्ठा करता है और एक एक्सट्रीमली डेंजरस केमिकल को चुराने का प्लान बनाता है, जिससे कि वह एक ऐसा बॉम्ब बना सके जो पूरे गौथम को ही तबाह कर दे। इस प्लान का पता बैटमैन और पुलिस दोनों को ही चल जाता है, और उसे नाकाम करने के लिए दोनों रेड हुड गैंग पर हमला कर देते हैं। पुलिस और बैटमैन की मिली भगत देखकर रेड हुड वन को यह पता चल जाता है कि उसका गैंग उनके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगा। इसलिए अपने गैंग को वहीं छोड़कर रेड हुड वन उस केमिकल का एक कंटेनर उठाकर वहां से भाग निकलता है। बैटमैन ये देखकर समझ जाता है कि अगर रेड हुड वन आज नहीं पकड़ा गया तो वह गौथम को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसलिए बैटमैन उसके पीछे जाता है और उसे हेलीकॉप्टर में भागने से रोकने में पूरी तरह कामयाब हो जाता है। उस जलती हुई केमिकल फैक्ट्री के ऊपर गुस्साए रेड हुड वन और बैटमैन के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, जिसमें कि बैटमैन उसे ओवर पावर करने में कामयाब हो जाता है। बट रेड हुड वन सरेंडर की जगह मौत चुनता है और अपने आप को उस आग में फेंक देता है। पर रेड हुड वन उस आग की जगह वहां उबल रहे केमिकल में जा गिरता है। बैटमैन और सारी अथॉरिटीज़ उसे मरा हुआ समझकर वहां से चली जाती हैं, ये ना जानते हुए कि उस केमिकल में भी रेड हुड वन मरा नहीं है, बल्कि उस केमिकल ने रेड हुड वन के शरीर और दिमाग दोनों में ही बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। उस केमिकल से निकलने के बाद रेड हुड वन की स्किन पेल वाइट, आंखें शीशे की तरह चमकदार, हरे बाल, एक परमानेंट ग्लास को स्माइल और पहले से भी ज़्यादा शैतान दिमाग हो जाता है। इविल गैंग लीडर रेड हुड वन अब हमेशा के लिए जा चुका था, और जो बचा था वो था डीसी यूनिवर्स का सबसे बड़ा साइकोपैथिक विलन जोकर।